साथ रहना है। कभी सोचा है, अगर शादी सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, तो फिर आखिर इंसान किसी एक व्यक्ति के साथ पूरी जिंदगी बिताना क्यों चाहता है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या हम सच में रिलेशनशिप के लिए रेडी होते हैं या सिर्फ अकेलेपन, फैमिली प्रेशर और कंफ्यूजन से भाग रहे होते हैं? लोग रिलेशनशिप से कनेक्ट हो रहे हैं बिना ये समझे कि वो असल में ढूंढ क्या रहे हैं। क्योंकि आज इंसान के पास ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन क्लैरिटी बहुत कम। और शायद इसी वजह से इतने कनेक्टेड होने के बाद भी लोग अंदर से पहले से ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। क्या मैं सच में वही जिंदगी जी रहा हूं जो मैं चाहता हूं? और शायद शादी का सवाल भी वहीं से शुरू होता है। ये हीलिंग वर्ड्स है, जहां हम रिश्तों को सिर्फ इमोशंस की तरह नहीं, बल्कि इंसानी मन की गहरी परतों की तरह समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सच ये है, भीड़ है, लोग हैं, शादियां हो रही हैं, रिश्ते बन रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल दिखता है। लेकिन अगर आप ऑनेस्टली देखें तो एक चीज साफ दिखती है, लोग शादी कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे कि वो क्या कर रहे हैं। इतनी सारी शादियों के बीच लोग पहले से ज्यादा कंफ्यूज्ड क्यों हैं? सीधा जवाब है, क्योंकि आज लोगों के पास चॉइस है लेकिन क्लैरिटी नहीं है। आप इंस्टाग्राम खोलो, हर जगह कपल्स दिखेंगे, रोमांटिक रील्स, परफेक्ट फोटोज, हैप्पी फेसेस। लेकिन एक सिंपल सच कोई नहीं दिखाता, रिलेशनशिप फील गुड मोमेंट से नहीं चलता, रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलता है। और यही चीज लोग स्किप कर देते हैं। और फिर आपके दिमाग में आता है, क्या सच में यही चाहिए मुझे? ये कंफ्यूजन नहीं है, ये आपका दिमाग आपको रोक रहा है। बिना सोचे डिसीजन मत लो। हम बचपन से सुनते आए हैं, शादी होगी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल ट्रूथ क्या है? शादी आपकी लाइफ फिक्स नहीं करती, शादी आपकी करंट लाइफ को एम्पलीफाई करती है। अगर आप मेंटली स्टेबल हो, शादी आपको स्ट्रांग बनाएगी। अगर आप कंफ्यूज्ड हो, शादी आपको और कंफ्यूज करेगी। ये बहुत डायरेक्ट रूल है। अब एक और चीज समझो, फैमिली रिलेशनशिप्स जैसे माँ बाप, भाई बहन, ये आपको मिले होते हैं, आपने उन्हें चूज नहीं किया, इसलिए उनमें एक्सपेक्टेशन कम होती है, एक्सेप्टेंस ज्यादा होता है। लेकिन शादी, ये वो रिश्ता है जिसे आप खुद चूज करते हो। और आयरॉनिक बात यह है, जिस रिश्ते को हम खुद चूज करते हैं, उसी से हम सबसे ज्यादा हर्ट भी होते हैं और सबसे ज्यादा ग्रो भी करते हैं। तेरी आंखों में ठहराव है, तेरी बातों में घर लगता है। भीड़ भरी इस दुनिया में तू ही अपना सा लगता है। ना आसान ये रास्ते हैं, ना हम बिल्कुल पूरे हैं, फिर भी तेरे साथ चलना दिल को सबसे सच्चा लगे। सिर्फ प्यार नहीं चाहिए मुझे, तेरा अपनापन, टूटे दिन भी जुड़ जाते जब हो तेरा आंचल सामन। अब ऑनेस्ट सवाल, आप शादी क्यों करना चाहते हैं? 3 कॉमन रीजंस होते हैं। सब कर रहे हैं, अकेलापन लग रहा है, लाइफ सेटल करनी है। इन तीनों में प्रॉब्लम क्या है पता है? ये रीजंस रिएक्शन है, डिसीजन नहीं। रियल रीजन क्या होना चाहिए? मैं किसी के साथ लाइफ बिल्ड करना चाहता हूं, यही हेल्दी माइंडसेट है। अब एक हार्ड रियलिटी, अगर आप 25 के बाद शादी करते हैं तो आपकी जिंदगी का 60-70% इमोशनल एक्सपीरियंस एक ही इंसान के साथ जुड़ जाता है। मतलब आपका मूड, आपका स्ट्रेस, आपकी खुशी, सब कुछ उस एक रिश्ते से गहराई से प्रभावित होगा। इसलिए यह फैसला यूं ही कैजुअली नहीं लिया जा सकता।
और इसे और सीधा समझो, आपकी पूरी जिंदगी का लगभग 70 to 80% समय आप एक ही इंसान के साथ बिताने वाले हो। यह सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है, यह आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन है। अब मेन पॉइंट, क्या शादी जरूरी है? डायरेक्ट आंसर नहीं, लेकिन सही रीजन से की गई शादी आपकी लाइफ की सबसे पावरफुल चीज बन सकती है। अब समझो क्यों। लोग सोचते हैं शादी का मतलब है साथ रहना, फिजिकल कनेक्शन, सोशल स्टेटस, लेकिन ये सिर्फ दिखावटी स्तर की चीजें हैं। रियल वैल्यू 3 जगह है: इमोशनल स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म सपोर्ट सिस्टम और डीप पर्सनल ग्रोथ। इमोशनल स्टेबिलिटी क्या होती है? जब आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान हो जिसके सामने आपको दिखावा नहीं करना पड़ता, जहां आप टूट सकते हो, फेल हो सकते हो और फिर भी एक्सेप्ट किए जाते हो। सेकंड, सपोर्ट सिस्टम। जब जिंदगी में मुश्किल दौर आता है, करियर फेलियर, फाइनेंशियल स्ट्रेस, मेंटल ब्रेकडाउन, उस समय कैजुअल रिश्ते काम नहीं आते। जो साथ नहीं देते, बिना गहराई वाले होते हैं। एक कमिटेड पार्टनर अगर सही है तो वो आपके साथ खड़ा रहता है। थर्ड, पर्सनल ग्रोथ। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपको मिरर दिखाता है। आपकी आदतें, आपका ईगो, आपकी इनसिक्योरिटीज सब सामने आता है, और यही वो जगह है जहां रियल ग्रोथ होती है। तेरी आंखों में ठहराव सा, तेरी बातों में घर लगता है। भीड़ भरी इस दुनिया में तू ही अपना सा लगता है। ना आसान ये रास्ते हैं, ना हम बिल्कुल पूरे हैं, फिर भी तेरे साथ चलना दिल को सबसे सच्चा लगे। सिर्फ नाम नहीं, तू मेरा सहारा, थाम ले जो वो है इशारा। टूटे दिनों में भी जो न छूटे, ऐसा अपना, ऐसा किनारा। लेकिन अब ऑपोजिट साइड, लोग शादी से डर क्यों रहे हैं? क्योंकि उन्होंने देखा है टॉक्सिक मैरिजेस, कांस्टेंट फाइट्स, चीटिंग, इमोशनल डिस्कनेक्ट, और वो सोचते हैं ये रिस्क क्यों लें? और एक और सच, बहुत बार लोग साथ रहते हैं लेकिन अंदर से अकेले होते हैं। बातें होती हैं लेकिन कनेक्शन नहीं होता। यही वो सिचुएशन है जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं। अब चीटिंग को सीधे समझो, ये सिर्फ गलत इंसान की वजह से नहीं होती। ये अक्सर होता है जब इंसान के अंदर 2 चीजें टकराती हैं, डिजायर वर्सेस कमिटमेंट। वो ना अपनी इच्छाओं को समझ पाता है, ना रिश्ते को ईमानदारी से निभा पाता है, तो वो बीच का रास्ता चुनता है, छुपी हुई बेवफाई की जिंदगी। यानी बाहर से रिलेशनशिप, अंदर से अलग रियलिटी। और सबसे अनकंफर्टेबल सच, समाज को ये सब पता होता है, फिर भी सब चुप रहते हैं। क्योंकि हर जनरेशन जानती है इंसान परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हर जनरेशन अगली जनरेशन को आइडिया सिखाती है। अब एक और गहरी हकीकत, सेम मिस्टेक के लिए लड़के को जल्दी माफ किया जाता है और लड़की को जज किया जाता है। क्योंकि इतिहास में संपत्ति, वंश, नाम सब इसी पर निर्भर करता था कि बच्चा किसका है। अब वो सिस्टम बदल रहा है और इसी वजह से कंफ्यूजन भी बढ़ रहा है। अब सबसे असली संघर्ष, आपके अंदर 2 ताकतें हैं, फ्रीडम, कनेक्शन। आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, लेकिन साथ ही आप गहराई से जुड़ना भी चाहते हो। और यही असली सवाल आता है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लेकिन सच ये है, ये असली सवाल ही नहीं है। असल सवाल है, क्या मैं रिलेशनशिप के लिए तैयार हूं? अगर आप रेडी नहीं हो, तो चाहे लव मैरिज हो या अरेंज, रिजल्ट सेम रहेगा। कभी खामोशी भी बोले, कभी आंखें सब कह जाएं, तेरे होने से ही मेरे सारे डर पीछे रह जाएं। मैं अधूरा, तू भी शायद, पर ये कमी
प्यारी है, जैसे दो अधूरे दिलों की एक ही दुनिया सारी है। अब नेचर वर्सेस सोसाइटी। आपका मन नयापन चाहता है, वैरायटी चाहता है, लेकिन सोसाइटी स्टेबिलिटी चाहती है, कंसिस्टेंसी चाहती है। यही अंदरूनी संघर्ष है। अगर आप सिर्फ फ्रीडम चुनते हो तो गहराई छूट जाती है। अगर सिर्फ कनेक्शन चुनते हो तो आपकी व्यक्तिगत पहचान दब जाती है। सॉल्यूशन क्या है? बैलेंस। एक मैच्योर रिलेशनशिप आपकी फ्रीडम खत्म नहीं करता, बल्कि उसे डायरेक्शन देता है। अब वो सवाल, क्या मैं एक इंसान के साथ पूरी जिंदगी रह सकता हूं? रियल आंसर, ये डिपेंड करता है आपकी मैच्योरिटी पर। लॉयल्टी कोई फीलिंग नहीं है, ये डेली डिसीजन है। जहां क्लैरिटी नहीं होती वहां चीटिंग होती है, जहां अंडरस्टैंडिंग होती है वहां ट्रस्ट बनता है। अब फाइनल क्लैरिटी। अगर आप शादी कर रहे हो तो चेक करो, क्या आप अकेले खुश रह सकते हो? क्या आप क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हो? क्या आप ईगो कंट्रोल कर सकते हो? अगर ये नहीं है, शादी प्रॉब्लम्स बढ़ाएगी। अगर ये है, शादी आपकी लाइफ को अपग्रेड करेगी। तो खुद से पूछो, मैं साथ चाहता हूं या आजादी? मैं स्थिरता चाहता हूं या नए अनुभवों की तलाश? मैं आगे बढ़ना चाहता हूं या भागना चाहता हूं? जिंदगी के कुछ फैसले जल्दी में लिए जाते हैं और कुछ डर की वजह से टाल दिए जाते हैं। शादी इन दोनों के बीच खड़ा है। ना ये सही है, ना ये गलत है। ये डिपेंड करता है आप कितने अवेयर हो और कितने रेडी हो। असली सवाल ये नहीं है शादी करनी चाहिए या नहीं। असली सवाल ये है, क्या मैं इतना मैच्योर हूं कि जो भी डिसीजन लूं उसे सही बना सकूं। मैं हूं करण वघेला और आप सुन रहे थे हीलिंग वर्ड्स, जहां हम जवाब नहीं देते, हम आपको क्लियर सोचने की ताकत देते हैं। सही रिश्ता वो नहीं जो आपको आसान जिंदगी दे, बल्कि वो है जो आपको सही इंसान बना दे। दूर बहुत सी मंजिलें हों, फिर भी कदम न डगमगाए, तेरे नाम की हिम्मत लेकर हम हर मोड़ पे मुस्काए। अगर राहें मोड़ ले चेहरा, अगर मौसम रूठ भी जाए, मैं फिर भी तेरे पास रहूं, जब तक सांसें